वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है आपकी पीरियड के टाइम में अगर आपको क्लॉटिंग होती है, यानी ब्लड के थक्के निकलते हैं, तो ये कितना नॉर्मल है और किस साइज के थक्के होने चाहिए, या कितने बड़े थक्के आपको निकल रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पीरियड के दौरान आने वाले ब्लड क्लॉट्स यानी थक्कों के बारे में। पीरियड में ब्लड क्लॉट्स कई सारी महिलाओं को आते हैं और कई को नहीं आते हैं, तो ये आना कितना नॉर्मल है, पहले हम इस पे बात करें। तो ब्लड क्लॉट आना एक नॉर्मल प्रोसेस है, कई महिलाओं को ये आते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कब है? अगर आपको हर महीने पीरियड आते हैं और हर महीने आपको क्लॉट आ रहे हैं, क्लॉट आना नॉर्मल जब तक है जब तक कि उसका साइज एक पर्टिकुलर साइज होता है, उतने बड़े निकले तो उसे नॉर्मल साइज बोला जाता है। ये साइज होता है मूंगफली के दाने के बराबर। और इसके भी कंडीशन ये है कि ये आपको लगातार नहीं आने चाहिए, यानी दिन भर में आपको बार बार क्लॉट नहीं आने चाहिए। एक आधी बार या 3 से 4 बार आपको ये क्लॉट आते हैं, वो भी जब आपको हैवी फ्लो होता है, जब हैवी फ्लो के साथ में ये निकलते हैं, तब ये नॉर्मल होता है। तो अगर आपको इससे बड़े क्लॉट आ रहे हैं तो फिर उसका क्या रीजन है? फ्रेंड्स, अगर आपको मूंगफली के दाने से ज्यादा बड़े, यानी कि मूंगफली का दाना इतना सा होता है और उससे बड़े क्लॉट आ रहे हैं, तो इसका रीजन, बहुत सारे रीजन इसके होते हैं और ये नॉर्मल नहीं होता है। फ्रेंड्स, महिलाओं में कुछ ना कुछ अंदरूनी तौर पर गड़बड़ी चलती रहती है, जो कि बाहर से दिखाई नहीं देती। ऐसे में अगर उसके पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, या उनका जो फ्लो है वो चेंज होता है, या क्लॉट्स की संख्या बढ़ जाती है, तो उसकी कुछ रीजन है। वैसे तो क्लॉट आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारे जो पीरियड होता है, हमारे यूट्रस में हर महीने एक लाइनिंग बनती है, जो कि आपको कंसीव करने में मदद करती है। जब आप कंसीव कर लेते हैं तो ये भ्रूण के पोषण में मदद करती है, उसके विकास में मदद करती है। लेकिन जब आप कंसीव नहीं कर रहे होते हैं तो आपको ये पीरियड आ जाते हैं, और जो लाइनिंग बनी होती है वो उस पीरियड के थ्रू निकल जाती है। तो जब हम कभी कभी जो लाइनिंग होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है क्लॉट्स के रूप में निकलता है, और एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हर महिला को ऐसा नहीं होता है, कुछ महिलाओं को ये रेगुलर होता है, जिनका जो पीरियड है वो हैवी होता है, उनके साथ भी ये होता है। और कुछ महिलाओं का तो पीरियड ही बहुत कम दिन के लिए आता है और उनमें क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये सारी नॉर्मल कंडीशन है। अब हम उन कंडीशंस पे बात करते हैं जबकि ये क्लॉट्स हैं, इनका साइज बड़ा होता है। तो इसके साइज बड़े होने पर बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि आपको अगर हार्मोन्स इनबैलेंस है या हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस तरह की क्लॉटिंग हो सकती है, या आपको एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या है तो भी आपको क्लॉटिंग हो सकती है, या आपको फाइब्रॉइड है तो भी आपको क्लॉटिंग होती है। और फाइब्रॉइड का जो साइज है क्लॉट का, वो टेनिस बॉल जैसा हो सकता है, और इतने बड़े बड़े क्लॉट आपको निकल सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है। इसके अलावा मिसकैरेज जिन लोगों को हो जाता है, उनको नहीं पता है, अनआइडेंटिफाई जो मिसकैरेज होते हैं अंदरूनी तौर पर हो जाते हैं, उनको भी हैवी फ्लो के साथ में क्लॉट्स हैं बहुत ज्यादा तेजी से निकलते हैं। अब हम इसकी ब्लीडिंग की बात करें तो इनकी ब्लीडिंग इतनी हैवी होती है कि आपको हर 1 या 1.5 घंटे में अपना पैड जो है चेंज करना पड़ता है, या टैम्पॉन चेंज करना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सर्विक्स कैंसर या गर्भाशय की कैंसर या उसमें किसी तरह की रसौली होती है, उनको भी इस तरह के हैवी क्लॉट्स निकलते हैं हैवी ब्लीडिंग के साथ में। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत चेकअप करा लेना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को गर्भाशय की सूजन है अंदरूनी तौर पर, या किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इस तरह के क्लॉट्स निकल सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जिनके कारण से, जैसे कि आपको ऑटोइम्यून डिसीज हो, या आपका ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर वाले लोगों को भी ये दिक्कत होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। अब हम बात करें कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या क्लॉट को आना रोक सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पीरियड जैसे पहले आते थे उससे चेंज हो गए हैं तो एक बार चेकअप जरूर करा लें। और हम अब बात करते हैं इसको रोकने की या कंट्रोल करने के बारे में। तो इसके लिए आपको आयरन से भरपूर फ्रूट, फल या सब्जियां शामिल करना है अपनी डाइट में। आयरन
से भरपूर फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। ये आपके ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि हैवी फ्लो के साथ आपकी ब्लीडिंग होती है, जिससे कि आपको आयरन या खून की कमी या एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसके लिए आप गुड़, चना, हरे पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, इस तरह की जो ब्रोकली है, इस तरह की चीजों का सेवन करें। दूसरी बात हम बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, जो कि बिना स्किप किए आपको रोजाना करनी है। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आपको ये एक्सरसाइज रेगुलर रखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे हार्मोन्स जो है बैलेंस होते हैं, और हार्मोन के कारण होने वाली क्लॉटिंग है, अगर हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो वो रुक जाती है। नेक्स्ट कंडीशन पे हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, लगातार इसी तरह की कंडीशन बनी रहती है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। वो हार्मोन थेरेपी देते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं, जिनसे कि इस तरह की क्लॉटिंग आने की समस्या कंट्रोल होती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी कंडीशन आपके साथ में है और आपने एक डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।